अब इस पर हम बड़ी बहस करेंगे। बड़ी बहस में आज हमारे मेहमान हैं विनोद अग्निहोत्री साहब, हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से कमाल फारूकी साहब रहेंगे इस बहस में, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह हमारे साथ रहेंगे, और वहीं बीजेपी से रामेश्वर चौरसिया हमारे साथ यहां रहेंगे। आप सभी मेहमान स्टूडियो में हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं शकील अहमद साहब कांग्रेस से। सबसे पहले रामेश्वर चौरसिया जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मिशन पीएम का ये नया नमो नमो मंत्र है जो आज हमने सुना? नहीं, इसमें उन्होंने विकास की बात की। आपका इशारा किधर है मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने क्या बताया कि निरंतर विकास करते रहो, विकास ही एक मंत्र है। और आपने देखा, मैं एक दो उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं। लोग कहते हैं गुजरात में पहले भी विकास हुआ था। मैं मानता हूं गुजरात विकसित था। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस वाले भी कंपेयर करते हैं, गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ। महाराष्ट्र में आज भी 24 घंटे बिजली नहीं, जबकि कांग्रेस ने ही ज्यादा राज किया। 5 साल शायद हमारी सरकार थी। दिल्ली तक में वो 24 घंटे बिजली नहीं देते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, पिछले 12 सालों से किसान और आम लोगों के बिजली के दर नहीं बढ़ाए गए हैं, और 24 घंटे बिजली मिलती है। इंडस्ट्री को प्रीमियम अमाउंट लेकर के बिजली दी जाती है, और उसके पैसे से गांव के किसानों को जब सूखा पड़ता है तो 50% बिजली की रियायत दी जाती है। तो इस तरह से जहां विकास हो रहा है, आज कृषि दर 2-3% के लिए केंद्र सरकार छटपटा रही है। और हम जहां एनडीए का राज है, इवन गुजरात में पिछले 10 सालों से 11% कृषि दर है, और उद्योग का विकास जो है वो 16% है। तो कांग्रेस का मामला यह है कि कांग्रेस से बाकी लोग अटैक क्यों करते हैं कि ये विकास का मंत्र लेके जो मोदी चले हैं, अब एनडीए की सरकारों में जो विकास हो रहा है, भाजपा की सरकारों में हो रहा है, वो कांग्रेस कर सकती थी। हमने तो किसी को रोका नहीं। बहुत लोग 10 साल राज किए। तो मामला यहां है, मोदी उसी को संबोधित करे कि देखो विकास करोगे, एक ही मंत्र है, विकास विकास विकास। कोई चीज अब चलने वाला नहीं है हिंदुस्तान में, क्योंकि सांप्रदायिकता के नाम पर बहुत राजनीति हो चुकी। और एक और आपको उदाहरण बताना चाहता हूं। ये लोग बोलेंगे मैं चाहता हूं कि उस पर यज्ञ करें कि इनका सांप्रदायिकता का नारा अब समाप्त हो चुका है। उसका एक उदाहरण गुजरात ही नहीं है, मध्य प्रदेश भी है। गुजरात में आउट ऑफ 32 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी बीजेपी बैग्ड 24, मतलब हमने 24 जीता, कांग्रेस 2 जीती। अभी सलाया में जहां 90% मुस्लिम वोटर्स हैं, 25 मुस्लिम कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जीते। हमारे म्युनिसिपैलिटी में मात्र कांग्रेस के 2 जीते 27 में। तो वहां के लोग भी, चाहे आम जनता, वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो, किसी भी जात का हो, वो मान चुकी है कि आदमी विकास करता है, सुरक्षा देता है, आतंकवादियों से भी लड़ता है, इस राज्य में शांति है। इसी मंत्र को लेकर के, और मोदी जी हमेशा बोलते हैं एक लाइन कि मैं जो विकास कर रहा हूं, गुजरात का ईदुत भाजपा ने या गुजरात के लोगों ने हमें दिया है, तो मैं 6 करोड़ गुजरातियों की विकास करता हूं। न किसी जात के लिए काम करता हूं, न किसी मजहब के लिए काम करता हूं, लेकिन माइनॉरिटी के लिए काम करता हूं, न मेजोरिटी के लिए। लेकिन रामेश्वर जी, आज मोदी साहब का भाषण सुनकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हुआ कि अब तक उन्होंने जो विकास किया है वो जनता के लिए किया है या अपनी माफी के लिए किया है? अच्छा, विकास तो जनता के लिए होता है, माफी क्या? देखो, जो भी काम करता है स्टेट्स में, कि हर काम एक दिन में पूरा आप नहीं कर सकते हैं। आपका जो इशारा है, मैं आपको साफ साफ बता दूं, उन्होंने जाकर, हम भी गलतियां करते हैं, स्टेट में सरकारें भी गलतियां करती है, हर चीज एक दिन में हम नहीं ठीक कर पाते। लेकिन एक विकास हो रहा है तो लोगों को विश्वास है कि जो कमी रह गई है उसको भी यही पूरा करेगा। वो तो 40 साल से कर नहीं पाए, 50 साल से कर नहीं पा रहे। इसी विश्वास के साथ आज जो इनकी पॉपुलरिटी बढ़ रही है देश और विदेशों में, उसका मेन मंत्र है और मेन मुद्दा ही है विकास विकास विकास। चलिए शकील अहमद साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब की बात को ही रामेश्वर चौरसिया जी आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक है, उनके पार्टी के हैं तो उनको डिफेंड करना है। वैसे प्रधानमंत्री पर अब वो नहीं बोल सकते, इसलिए कि उनके पार्टी ने रोक लगा दिया है, राजनाथ सिंह जी ने। दूसरी बात कि मोदी जी आज झेप मिटाने की कोशिश कर रहे थे। वो वाल्टन में जो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में उनका दौरा रद्द हुआ, तो उससे उनको अपमानित हुए, वो थोड़ी बेइज्जती हुई, थोड़ी झेप मिटाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा इंडिया फर्स्ट। स्वाभाविक रूप से जो भी देशभक्त होगा वो इंडिया फर्स्ट की बात ही करेगा। मतलब मोदी देशभक्त है, तो आपने मान लिया। वो सांप्रदायिक नहीं होगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जो देशभक्त होगा वो सांप्रदायिक नहीं होगा, इसलिए कि ये देश सांप्रदायिकता के कारण ही 1947 में टूटा। चाहे वो मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता हो, चाहे वो आरएसएस की सांप्रदायिकता हो, चाहे वो हिंदू महासभा की सांप्रदायिकता हो,
हम आप सब इतिहास जानते हैं कि देश सांप्रदायिकता के कारण टूटा, और जो भी सांप्रदायिक है वो देशभक्त नहीं हो सकता, चाहे वो कितनों इंटरनेशनल मीडिया को कहे या नेशनल मीडिया को कहे। इसलिए मोदी जी अपनी झेप मिटाने की कोशिश कर रहे थे, उनको जो अमेरिका को गलत कोट कर रहे हैं। और हमारे मित्र वहां बीजेपी के विकास की बात बहुत बोल रहे थे। जरा विकास का बात, अभी इस नवंबर में आंकड़ा निकला है कि प्रति व्यक्ति देश में राज्यवार आमदनी कितनी है एक आदमी की, उसमें मोदी जी और उसमें मोदी जी के बड़े बड़े बोल के बाद भी गुजरात 10वें नंबर पर है। उन गुजरात से आगे है गोवा, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जिसकी चर्चा कर रहे थे, ये सब प्रति व्यक्ति आय में ऊपर है। गुजरात देश में 10वें नंबर पर है, और ये बिजली और वो बिजली तो हर राज्य में बोल देता है जी। लेकिन जो आंकड़े हैं इस नवंबर 2012 में ये आंकड़े सामने आए हैं। इसलिए अपने मुंह या मिट्ठू होना वो अलग बात है, लेकिन जो सच्चाई है कि वो और बहुत बार दंगों की बात होती है। ये बात सही है कि कांग्रेस के शासन में भी दंगे हुए हैं, ये बात कहीं, लेकिन वो हमारा फेल्योर है, उस पर हम लज्जित होते हैं, उस पर हम शर्मिंदा होते हैं। हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं। हम पर किसी पर आरोप नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री पर या प्रधानमंत्री पर, कि उन्होंने दंगे भड़काए हों, दंगों को बढ़ाने की कोशिश की हो, वो हमारा फेल्योर है। लेकिन इन पर तो आरोप है, देश दुनिया में आरोप है कि इन्होंने दंगे ऑर्गेनाइज किए, दंगे भड़काए, दंगे करवाए। नहीं, लेकिन शकील साहब आरोप है ना, साबित तो नहीं हुआ आरोप के नाम पर समाज को बांटा और इसीलिए केवल नहीं, अमेरिका ने इनको वीजा नहीं दिया। अभी वाल्टन यूनिवर्सिटी में, जो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में वाल्टन वाले प्रोग्राम में कैंसिल हुआ, वहां विरोध के बाद हुआ, क्योंकि वहां के भी लोग मानते हैं कि ये सांप्रदायिक है, इन्होंने दंगा भड़काया, दंगा करवाया, हजारों हजार लोगों को मरवाया, ये वहां के लोग मानते हैं, इसीलिए इनका न्योता कैंसिल किया गया। चलिए।